दोस्तों, देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जातिगत भेदभाव और सामाजिक न्याय आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। 13 जनवरी 2026 को लागू हुआ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का नया नियम अब केवल एक प्रशासनिक आदेश भर नहीं रह गया है, बल्कि ये नियम पूरे देश में एक गहरी सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। सवाल बेहद सीधा है, क्या ये नया नियम उत्पीड़न के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच है या फिर ये शिक्षा संस्थानों में एक नया विवाद खड़ा करने का बड़ा फैसला है। यूजीसी का दावा है कि ये नियम देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को जातिगत अपमान, मानसिक प्रताड़ना और संस्थागत भेदभाव से बचाने के लिए लाया गया है। यूजीसी के मुताबिक अब अगर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी छात्र या कर्मचारी को उसकी जाति के आधार पर परेशान किया जाता है तो उसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। नए नियम के तहत अगर किसी छात्र को जाति के नाम पर एडमिशन से रोका जाता है, परीक्षा या मूल्यांकन में जानबूझकर परेशान किया जाता है, हॉस्टल या कैंपस में अपमानित किया जाता है या फिर उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है तो इसे सीधे अपराध माना जाएगा। यूजीसी ने इस बार सिर्फ चेतावनी तक खुद को सीमित नहीं रखा है। नए प्रावधानों के तहत हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में समान अवसर केंद्र बनाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही 24 घंटे की हेल्पलाइन, 60 दिनों के भीतर शिकायत की जांच और अगर संस्थान दोषी पाया गया तो मान्यता रद्द करने तक की सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। यानी साफ है कि यूजीसी इस बार समझाने के नहीं बल्कि सख्ती दिखाने के मूड में है। लेकिन जैसे ही ये नया नियम लागू हुआ, देश के कई हिस्सों में इसका विरोध भी तेज हो गया। कई राज्यों में प्रदर्शन हुए, नारे लगे, पुतले जलाए गए और इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया जाने लगा। विरोध करने वालों का आरोप है कि ये नियम एक तरफा है। उनका कहना है कि इसमें झूठी शिकायतों पर कोई सख्त सजा तय नहीं की गई है। इससे शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच डर का माहौल बनेगा और शिक्षा संस्थान शिकायतों के दबाव में काम करेंगे। विरोध करने वाले ये भी कहते हैं कि ये नियम अकादमिक स्वतंत्रता पर हमला है और इससे शिक्षक छात्र संबंध खराब होंगे। उनके मुताबिक हर सख्त निर्णय को जातिगत भेदभाव का नाम देकर शिकायत की जा सकती है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच अब इस मुद्दे पर आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण का बयान सामने आया है, जिसने इस बहस को और तेज कर दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने बेहद साफ और तीखे शब्दों में कहा है कि इस नियम का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो अब तक भेदभाव करते आए हैं। उनका कहना है कि जिन्हें आज ये नियम चुभ रहा है, असल में उन्हें इस बात की परेशानी है कि अब वो खुलकर जातिवाद नहीं कर पाएंगे। कोई विरोध नहीं हो रहा है। वही लोग जो भेदभाव करते थे उनको परेशानी हो रही है कि वो भेदभाव नहीं कर पाए। कब तक बहुजन समाज अपने पढ़े लिखे नौजवानों की बलि देता रहेगा, वो जातिवाद की बलि चढ़ती रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने रोहित को खोया, पायल तडवी को खोया, कब तक? ये तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था, देर से हुआ। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी दबाव में सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की तो हम आगे किसी रोहित वेमुला की जान ना जाए, पायल तडवी की, तो हम 85% कमजोर वर्ग के लोग, SC, ST, BC के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम किसी कीमत पे अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटरों में बढ़ने नहीं देंगे। ये बात में सरकार को बताना चाहिए। चंद्रशेखर के शब्दों में कोई बड़ा विरोध नहीं हो रहा है। वही लोग परेशान हैं जो अब तक भेदभाव करते रहे हैं। अब उन्हें डर लग रहा है कि कानून आ गया है और जवाब देना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद का ये बयान इस पूरे विवाद को एक नया राजनीतिक मोड़ देता है। एक तरफ सरकार और यूजीसी इसे सामाजिक न्याय की दिशा में जरूर कदम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विरोध करने वाले इसे डर और दबाव का कानून कह रहे हैं। असल सवाल यही है कि क्या अब तक उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव की समस्या वाकई मौजूद थी? अगर नहीं थी तो फिर इस नियम से डर किसे लग रहा है, और अगर थी तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ये भी एक सच्चाई है कि देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में पहले भी छात्रों की आत्महत्याएं, भेदभाव के आरोप और जातिगत उत्पीड़न के मामले सामने आते रहे हैं। इन घटनाओं ने समय समय पर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। यूजीसी का नया नियम इसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। ये नियम केवल कानून नहीं बल्कि ये तय करेगा कि क्या देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था वाकई समान अवसर की गारंटी देती है या नहीं। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये नियम सामाजिक न्याय को मजबूत
मजबूत करता है या राजनीतिक टकराव को और गहरा करता है। लेकिन इतना तय है कि ये बहस अब सिर्फ विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रही है, ये बहस सड़क से संसद तक पहुंच चुकी है और इसका असर देश की राजनीति और समाज दोनों पर पड़ने वाला है। कब तक बहुजन समाज अपने पढ़े लिखे नौजवानों की बलि देता रहेगा? कब तक जातिवाद की आग में सपनों को झोंक दिया जाएगा? ये सवाल आज सिर्फ एक नेता का सवाल नहीं है, ये सवाल करोड़ों घरों की चीख है। हमने रोहित वेमुला को खोया, हमने पायल तड़वी को खोया और हर बार सिस्टम ने यही कहा, जांच होगी, समिति बनेगी, रिपोर्ट आएगी। लेकिन सवाल ये है कि कब तक? आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसी दर्द को शब्द देते हुए साफ कहा है कि ये नियम बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये देर से हुआ है लेकिन जरूरी है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर सरकार ने किसी भी दबाव में आकर यूजीसी के इस नियम से 1 इंच भी पीछे हटने की कोशिश की तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं होगा, ये करोड़ों बहुजन परिवारों के भरोसे से गद्दारी होगी। चंद्रशेखर आजाद ने चेतावनी दी कि अगर किसी और रोहित की जान जाती, अगर किसी और पायल तड़वी को सिस्टम निगलता है तो देश के 85% कमजोर वर्ग SC ST OBC सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। इस देश में द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा, ये बहुत दिन तक चलता रहा। अभी तो इतने कानून बने हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ होती है। जब आपको अपराधी नहीं करते तो कैसे आपके खिलाफ हो जाएगा? आप किसी पे अपमानजनक टिप्पणी मत करो। एक तरफ आप अपमानजनक टिप्पणी करोगे, ऊपर से आप ये भी सोचते हो किसी को मानसिक प्रताड़ना तो आप पे कार्रवाई ना हो। ऐसा कैसे सोच रहे हो? उन्होंने साफ कहा, हम किसी कीमत पर अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटर्स में मरने नहीं देंगे। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक चेतावनी नहीं है, ये एक सामाजिक अलार्म है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अब इस देश में द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा जाएगा। अब ज्ञान पर किसी एक वर्ग का ठेका नहीं चलेगा। अब प्रतिभा को जाति के तराजू पर नहीं तौला जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो वर्ण व्यवस्था में नहीं, संविधान और समानता में विश्वास रखते हैं। इस बयान के साथ ही ये साफ हो गया कि यूजीसी का नया नियम सिर्फ शिक्षा नीति नहीं, ये सीधे सीधे वर्ण व्यवस्था बनाम संवैधानिक व्यवस्था की टक्कर बन चुका है। इसी कड़ी में जब प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर सवाल पूछा गया तो चंद्रशेखर आजाद ने वहां भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि संविधानवादी होने के नाते वो उस पूरी कार्रवाई को गलत मानते हैं। उनके मुताबिक किसी भी धार्मिक या सामाजिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ कानून के नाम पर अपमान स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार से गलती हुई है तो उसे माफी मांगनी चाहिए। संविधान ताकत देता है, अहंकार नहीं। ये बयान बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ जाति की नहीं, ये लड़ाई संविधान की आत्मा को बचाने की है। आज देश दो हिस्सों में साफ बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो यूजीसी के इस नए नियम को सम्मान, सुरक्षा और बराबरी की ढाल मानते हैं। उनका कहना है कि अगर नियम की जरूरत नहीं होती तो रोहित और पायल जैसे नाम इतिहास में दर्ज नहीं होते। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे काला कानून बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इससे संस्थानों में डर का माहौल बनेगा और झूठी शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, अगर कोई गलत नहीं कर रहा है तो उसे कानून से डर क्यों लग रहा है? अगर संस्थानों में बराबरी है तो समान अवसर केंद्र से परेशानी किसे है? यूजीसी का ये नियम आज एक आईना बन चुका है। इस आईने में हर किसी को अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। किसी को इसमें सुरक्षा दिख रही है तो किसी को अपना वर्चस्व टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहस अब सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं है, ये सड़क, संसद और समाज तक फैल चुकी है। आने वाले वक्त में ये तय होगा कि क्या ये नए नियम सच में कैंपस में बराबरी लाएगी या फिर ये राजनीतिक टकराव की नई जमीन तैयार करेगा। लेकिन एक बात तय है, ये मुद्दा दबने वाला नहीं है। बहुजन समाज अब सवाल पूछ रहा है, डरकर नहीं, सीधे आंखों में आंखें डालकर। फैसला वक्त करेगा, फैसला जनता की सोच करेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।